अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या परिवार के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला व्यवहार है। अब यह समझ में तब आएगा जब हमें यह पता चले कि नागरिक अधिकार क्या होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित कराने वाले अधिकार, इनको हम कहते हैं नागरिक अधिकार। कि हमें सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में जो भागीदारी हमारी सुनिश्चित करते हैं वो नागरिक अधिकार हैं। और नागरिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वह अस्पृश्यता कहा जाएगा। और ऐसे किसी भी कार्य का अंत किया गया है निरपेक्ष रूप से। अनुच्छेद 17 में दिया गया यह अधिकार निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल कि किसी भी परिस्थिति में हम अस्पृश्यता का प्रचार नहीं कर सकते। अब इसमें बात यह आ रही है कि एक शब्द आया है सामाजिक निर्योग्यता। सोशल डिसेबिलिटी। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या परिवार के नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति है जिसको हम सोशल डिसेबिलिटी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि वह सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं होगी उसकी। तो जैसे हम उसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, हम एक ऐसी स्थिति में उसको खड़ा कर देते हैं जिसको कहा जाता है सोशल डिसेबिलिटी। और वह उस कंडीशन में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकता, इसलिए उसको कहा जाएगा कि अस्पृश्यता है। और ऐसा कोई भी कार्य अगर हमने किया है तो वह अपराध है और विधि के अनुरूप दंडनीय है। तो इसकी एक विशेष बात यह है विशिष्टता क्या है अनुच्छेद की कि यह अस्पृश्यता के कार्य को दंडनीय अपराध घोषित करना। और दूसरा है कि यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी
प्रभावी है यह अनुच्छेद। इसको समर्थन देने के लिए हमने एक कानून बनाया था, उसका नाम था अस्पृश्यता अपराध कानून 1955। That was Untouchability Offences Act 1955। 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून 1955 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया है। इस आधार पर हम अस्पृश्यता पर रोक लगाने का प्रावधान करते हैं भारत के संविधान में। अब इसके बाद यदि हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो 18 कह रहा है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो पहली बात यह कही गई है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए है, तो भी वह अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। और यदि राज्य के अधीन किसी व्यक्ति को लाभ का पद धारण किए हुए है कोई व्यक्ति, तो उसको भी ऐसी कोई उपाधि, भेंट या उपलब्धि हासिल करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। तो इस रूप में यह कहा जाएगा कि जो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसमें हमें बात करनी है उपाधि क्या है। यह एक पदवी है, एपेलेशन, जो किसी व्यक्ति या परिवार को विशेष सुविधाएं प्रदान करती है। तो उपाधियों के अंत का जो प्रावधान है वह समानता सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। और उपाधि में शामिल क्या क्या नहीं होगा? राष्ट्रीय सम्मान, सैन्य सम्मान और शैक्षणिक उपाधियां। अपवाद हो गए राष्ट्रीय सम्मान, शैक्षिक उपाधियां जैसे डॉक्टरेट है और सैन्य सम्मान है, ये अपवाद हैं। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इसके लिए सब अपवाद है ये। तो ये जो राष्ट्रीय सम्मान थे, ये है
भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 1954 में स्थापित थे ये, और 1954 के बाद इसको हमने समाप्त कर दिया था 1977 में, और फिर से 1980 में लागू कर दिया। 1977 में समाप्त, 1980 में पुनः प्रारंभ। तो यह जो हमने किया है, इसके लिए जो नाम की अनुशंसा होती है, उस नाम की अनुशंसा करने वाली एक समिति है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, और जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री उसमें शामिल होता है। ऐसे कहा जाएगा, नाम की अनुशंसा करने वाली समिति। अध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री और सदस्य हो गए 3, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है। इस आधार पर हम उपाधियों से संबंधित जो प्रावधान है उसकी चर्चा कर सकते हैं, और इस आधार पर हम समता के अधिकारों को समझ सकते हैं भारत के संविधान में।